माँ जी, ये आरती की थाली तैयार है। तो फिर चलो अपनी देवरानी की आरती उतारो और उसका गृह प्रवेश करो। वंदना कौशल्या देवी की बड़ी बहू है। आज वंदना का देवर अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ला रहा होता है, इसलिए वंदना उनके स्वागत की तैयारी कर रही होती है। वो दरवाजे के बीचों बीच चावल का कलश रखती है। तभी अनमोल अपनी दरवाजे पर आ जाता है। वंदना दोनों की आरती उतारती है, फिर अपनी देवरानी से कहती है, स्वागतम देवरानी जी, इस घर में आपका स्वागत है। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए। कलश गिराकर प्रियंका अंदर आ जाती है और घूंघट हटाकर कहती है, ओफो, आप कितनी फॉर्मेलिटी कर रही हो, मुझे ये सब ज्यादा पसंद नहीं। अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जाओ जाकर एसी ऑन करो। और इस घर में नौकरानी से मेरा गृह प्रवेश क्यों करवाया जा रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये सुनते ही कौशल्या वंदना के हाथों से आरती की थाली ले लेती है। अरे बहू, ये इस घर की बड़ी बहू और तुम्हारी जेठानी है। खैर छोड़ो, इसका परिचय तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। तुम तो बड़े घर से आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे में एसी फिट करवा दिया है। अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। आओ भाभी, मैं आपको कमरे तक ले जाती हूँ। संध्या अपनी छोटी भाभी को उसके कमरे तक लेकर जाती है और कमरे का एसी ऑन कर देती है। उस कमरे को देखकर प्रियंका मुंह बनाते हुए कहती है, कितना छोटा सा कमरा, यहाँ मैं कैसे रहूंगी? भाभी, ये तो हमारे घर का सबसे बड़ा कमरा है, आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कुछ भी चाहिए हो तो हमें आवाज दे देना। संध्या वहाँ से चली जाती है। फिर प्रियंका अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और आराम करने लगती है। तो दूसरी तरफ कौशल्या अपनी बड़ी बहू की रेल बना देती है। बड़ी बहू, तुम क्या यहाँ खड़े खड़े हम सबका मुंह देख रही हो? जाओ और हम सबके लिए ठंडाई बना कर लाओ। वंदना रसोई में जाती है और कुछ ही देर में सबके लिए ठंडाई बनाकर लेकर आती है। अब बेचारी वंदना अकेले खाना बनाती है, घर की साफ सफाई करती है और बर्तन धोती है। साथ ही अपनी देवरानी के सब नखरे भी उठाती है। जेठानी जी, मेरे सूटकेस से सारे कपड़े निकालकर अलमारी में लगा दो। वो क्या है ना, बहुत टायर्ड फील कर रही हो। वंदना अपनी देवरानी की वो फरमाइश भी पूरी करती है, लेकिन इन सब कामों की भागदौड़ में वो बुरी तरह थक जाती है और उसकी कमर दर्द करने लगती है। मेरी कमर कितनी दुख रही है, लेकिन अभी तो ये बर्तनों का ढेर धोना भी बाकी है। तभी कौशल्या रसोई में आती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, एक बड़ा सा गिलास भर के दूध गर्म करो और उसमें ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और केसर डालो। वो बड़े घर की लड़की है, अमीरी में पली बड़ी है, उसे यूं गरीबी में रहने की आदत नहीं है। जी माँ जी। कुछ देर बाद वंदना ड्राई फ्रूट्स वाला दूध प्रियंका के लिए ले जाती है। उसे देख प्रियंका उससे कहती है, ओह अच्छा हुआ जेठानी जी आप आ गई। वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो थोड़ा दबा दो ना। लेकिन देवरानी जी, मुझे तो अभी बर्तन भी धोने और मेरी कमर में भी दर्द है। हाँ तो बाद में धो लेना। और वैसे भी माँ जी ने कहा है कि मैं तुमसे जो मर्जी काम करवा सकती हूँ। बेचारी वंदना अपनी परवाह न करते हुए अपनी देवरानी का सर दबाने लगती है। उसके बाद सारे जूठे बर्तन धोती है। सारा काम निपटाते निपटाते उसे रात के 1 बज जाते हैं और वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। इस शादी की भागदौड़ और घर के कामकाज में मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं कुछ दिन आराम करूंगी। अब तो घर में देवरानी आ गई है, वो मेरा घर के कामकाज में हाथ बटा देगी। इस उम्मीद के साथ वंदना सो जाती है। वंदना गरीब घर से थी और उसे अपनी देवरानी से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अगली सुबह कौशल्या अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाती है, वंदना, ओ वंदना, अरे कहाँ हो तुम? कुछ देर बाद कौशल्या अपनी बड़ी बहू के कमरे में चली जाती है। हे भगवान, और घड़ी की तरफ देखकर कहती है, अरे सुबह के 8 बज गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा माँ जी, क्या आपने प्रियंका से पहली रसोई की रस्म करवा ली? क्यों, वो क्या तेरी नौकरानी है जो तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर रखेगी? तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 मिनट का समय है। मेरी ढील का ज्यादा फायदा मत उठाओ। चलो अब जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ, फिर घर के बाकी काम भी निपटाओ। बेचारी वंदना रसोई में जाती है और चाय बना कर लाती है। इसके बाद घर के सारे कामकाज निपटाती है, फिर सबके लिए खाना बनाती है और देवरानी को जाकर उसके कमरे में देकर आती है। तभी प्रियंका उससे कहती है, जेठानी जी, जरा ये मेरे कपड़े धो देना, और ये कुछ अनमोल के भी हैं। लेकिन प्रियंका, अपने कपड़े तो तुम खुद से भी धो सकती हो। तभी कौशल्या वहाँ जाती है। मेरी छोटी बहू को काम के लिए मना करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो जो तुमसे कहती है वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी। वंदना अपनी देवरानी और उसके पति के सारे कपड़े धोने लगती है और रोते हुए अपनी किस्मत को कोसती है। अब ये हर रोज का हो गया। प्रियंका आराम से एसी में बैठकर मैगजीन पढ़ती रहती, तो वही जेठानी सारा दिन काम करती रहती। यहाँ तक कि एक रोज उसे 101 बुखार था, फिर भी उसकी सास उसी से सारा काम करवा रही थी। अगर मैं गरीब घर से हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनकी नौकरानी हूँ और ये मुझसे सारा काम करवाएगी। बस अब और नहीं, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुझे ये घर छोड़कर जाना ही होगा। बड़ी बहू अपने मायके चली जाती है, लेकिन अब पीछे से कौशल्या की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि संध्या तो अपने कॉलेज चली जाती है और प्रियंका घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती।
जिससे घर के सारे काम की जिम्मेदारियां अकेले सास के कंधों पर ही आ जाती है। काम कर करके जब वो थक जाती है तो अपनी छोटी बहू के कमरे में जाकर उसे कहती है, छोटी बहू तुम भी तो मेरे साथ थोड़ा काम करवाओ, आखिर मैं कब तक क्यों अकेले में काम करती रहूंगी। माँ जी, ना तो मैंने आज तक कभी अपने मायके में काम किया है और ना ही यहाँ, इसलिए मुझसे नहीं होता ये काम, आप खुद ही देख लो। ये बात सुनकर कौशल्या हैरान रह जाती है और वो अपनी बड़ी बहू को याद करते हुए कहती है, एक मेरी बड़ी बहू थी जिसने मुझे कभी आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। आज मेरी वजह से वो गुस्सा होकर अपने मायके चली गई। मुझे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अमीर बहू के चलते मैंने अपनी गरीब बहू को इस घर का नौकर ही बना दिया था। ये सब मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। कौशल्या अपनी बड़ी बहू के मायके जाकर उसे वापस ले आती है। छोटी बहू को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो छोटी बहू को भी घर के तौर तरीके और काम सिखाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालती है। अब वो छोटी बहू को भी घर के तौर तरीके और काम सिखाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर की जिम्मेदारियां संभालती है। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो हमें इस कहानी से सीख मिलता है कि हमें किसी को गरीब हो तो हमें उसको बेकार नज़रों से नहीं देखना चाहिए और उसको बेकार नहीं समझना चाहिए। सबकी अपना अपना मकाम है। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, नीचे रेड वाला बटन को दबाएं। ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब की बटन नीचे लाल वाला बटन है, उस पर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी न्यू कहानी में। तो बाय बाय बच्चों।